हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं टेक्निकल विशाल आज फिर से एक नए वीडियो में आपके सामने आ गया हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड के कक्षा 10 में हिंदी में 98% कैसे लाएं, इसका सिलेबस क्या है, रणनीति क्या बनाएं, किस तरह से हम अपना रूटीन बना करके पढ़ें कि हमारा 98+ नंबर आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसके सिलेबस को जानने से पहले हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उस टॉपिक को देख लेते हैं। तो चलिए, इसमें हमारा जो टॉपिक हमने बनाया है, 5 टॉपिक को इसमें मैंने बनाया है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सिलेबस के साथ साथ इनके बारे में भी जानना अति आवश्यक होता है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर टॉपिक देखिए इसमें क्या बनाए हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें प्रतिदिन 3 से 4 घंटा तक अध्ययन करना जरूरी है। 1 नंबर हमने पॉइंट ये बनाया है, यदि आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप शुरू में 1 घंटा ही पढ़िए। ऐसे करके आप कम से कम 10-15 दिन पढ़ने बैठेंगे, उसके बाद खुद ऑटोमेटिक आपको आदत हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पढ़ने की। अब इसमें हम लोगों ने 2 नंबर पॉइंट जो बनाया हुआ है फ्रेंड्स, 2 नंबर पॉइंट हमने बनाया है इसमें। सिलेबस को अच्छी तरह से समझना अति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट ये है, हमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें पढ़ना है 3 से 4 घंटा। दूसरा पॉइंट ये है कि सिलेबस को अच्छी तरह से समझ के पढ़ना है। अब तीसरा पॉइंट इसमें हमने क्या बनाया है फ्रेंड्स, तो तीसरा हमने इसमें पॉइंट बनाया है, तीसरा पॉइंट बनाया है कि सिलेबस को समझने के बाद टॉपिक वाइज पढ़ना है। मान लीजिए मैंने आपको सिलेबस बता दिया, अब उसमें मैंने आपको बताया कि आपको संज्ञा पढ़ना है, सपोज डेट मान लीजिए, तो आपको संज्ञा को पहले पूरा कवर करना है। उसके बाद मान लीजिए समास है तो समास को पढ़ना है। इसी तरह करके संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद पढ़ना है। इसी तरह मतलब पूरा कवि का नाम याद करना है तो कवि का नाम, टॉपिक वाइज ऐसे करके आपको पढ़ना है। अब इसमें हम लोगों ने 4 नंबर पॉइंट क्या बनाया है, तो 4 नंबर पॉइंट हमने इसमें बनाया है जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद हमें पिछले 5 वर्षों तक पूछे गए प्रश्नों को लेना है और सॉल्व करना है तथा प्रश्न की लेवल को देखना है कि किस टॉपिक से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें 5 नंबर पॉइंट देख लेते हैं कि हम लोगों ने इसमें 5 नंबर क्या पॉइंट बनाया है। तो 5 नंबर पॉइंट हमने इसमें बनाया है फ्रेंड्स, जिस टॉपिक से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा गया उस टॉपिक को हमें फिर से एक बार रिवीजन कर लेना है। मतलब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है और उसमें देखना है, सिलेबस जब हमारा ख़त्म हो जाता है तब टॉपिक वाइज हम जब पढ़ लेते हैं तब उसमें हमें प्रीवियस ईयर 5 वर्षों का पूछा गया सवाल एग्जाम में हमें लेना है और देखना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा गया है, और जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आए हैं उस टॉपिक को हमें फिर से दोबारा रिविज़न करना है। अब चलिए, अब हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी सिलेबस को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हिंदी सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है, हिंदी व्याकरण और दूसरा एक किताब से जो पूछता है। आप लोग जानते भी होंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में हिंदी सिलेबस से व्याकरण से पूछा जाता है और बुक से पूछा जाता है। तो हम लोग पहले व्याकरण के टॉपिक देख लेंगे, उसके बाद से हमें बुक में क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको पूरा फुल एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ग्रामर में देखें, व्याकरण में अगर व्याकरण की हम लोग बात करें तो हमें इसमें संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, कारक पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, ये सब हमें पढ़ लेना है। उसके बाद और भी इसमें टॉपिक है, देखिए समास पढ़ना है। मान लीजिए आपको बोल देगा, लंबोदर दे देगा, पूछेगा ये कौन सा समास है, तो देवताओं का कोई भी नाम होता है तो वो क्या होता है, वो बहुब्रीहि समास होता है। अब उपसर्ग दे देगा, प्रत्यय दे देगा, संधि विच्छेद दे देगा, मुहावरा दे देगा, बहुत सारे मुहावरा दे देगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से रहते हैं। उसके बाद से उच्चारण स्थान से रहता है, क का उच्चारण स्थान क्या है, ग का क्या है, अंग का क्या है, च का क्या है, ये उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन रहते हैं। अब हम लोग इसमें आगे टॉपिक देख लेते हैं।
आगे टॉपिक है निबंध पत्र और आवेदन। आप लोग भी जानते होंगे फ्रेंड्स, यदि आप लोग ये टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो 10 से 15 नंबर आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा, बस इस निबंध पत्र और आवेदन से, क्योंकि हर बार ये एग्जाम में रहता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि निबंध किस तरह लिखा जाता है, पत्र किस तरह लिखा जाता है और आवेदन किस तरह लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रामर में हमें इतना कुछ पढ़ना है। अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं कि बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखिए, अब हम इसमें बुक में अगर बात करें कि हमें बुक में क्या क्या पढ़ना है, तो बुक में हमें पढ़ना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें देखिए हिंदी किताब से तो पाठ के लेखक के नाम हमें याद कर लेना है कि इसको इसने लिखा, मछली कहानी के लेखक कौन है, इसी तरह करके पूरे हमें सभी पाठ का लेखक का यानी कि उसके कवि का नाम याद कर लेना है कि इसकी रचना किसने किया। इससे आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न देखने के लिए मिल जाता है और सब्जेक्टिव में मिलान करने टाइप का क्वेश्चन दे देता है। ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 क्वेश्चन रह जाता है लेखक के नाम से। ठीक है, अब हम लोगों को 2 गद्यांश देगा। ठीक है, इसमें तो हम लोग का 20 नंबर ऐसे ही कंफर्म हो जाएगा। 2 गद्यांश देगा, एक रहेगा 10 नंबर का, उसमें से पढ़ करके और नीचे उसका आंसर लिखना होता है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहता है, उसके ऊपर आंसर रहता है, उसमें से खोज करके भरना होता है। और एक और 2 गद्यांश देगा आपको 10-10 नंबर का, 20 नंबर उसमें तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से हमें सारांश समझना है। सारांश समझने का मतलब सभी पाठ को हमें देखना है। मान लीजिए मैंने बहादुर कहानी को लिया, अब बहादुर कहानी मछली कहानी को लिया, तो उसमें मछली कहानी में उसका एक सारांश होता है। मान लीजिए वो तो कहानी 10 पेज में 5 पेज में लिखा जाता है, लेकिन उसे हमें पढ़ने के बाद एक छोटा सा 1 पेज में सारांश बनाना रहता है कि ये हुआ, मछली वो लाया, वो बनाए, इस तरह करके शॉर्ट में लिखना होता है और उसको समझ लीजिएगा। अब गद्यांश अगर आप समझ लिए तो समझिए कि आपका सब क्लियर हो गया, उसी से आपका लॉन्ग भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा और शॉर्ट भी, 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन वहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना कुछ आपको पढ़ना है, इस तरह रणनीति बनाना पड़ेगा आपको, तभी जा करके आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबर से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही बताना था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके हमें सपोर्ट करते रहिए। फ्रेंड्स यदि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा या फिर उस टॉपिक पे वीडियो बना करके ला दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।